नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक निवेशक चाहे वह निवेश अपना शुरू कर चुका हो या निवेश शुरू करने वाला हो, इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो फाइनली निवेशक का ही लग रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपने देश के स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में। वैसे तो हर सेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है, जैसे बैंक, आईटी, फार्मा, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, स्मॉल कैप और मिड कैप, और इसके अलावा भी बहुत से इंडेक्स हैं। लेकिन मेनली हमारे स्टॉक मार्केट के दो इंडेक्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, या फिर इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। अच्छा, ये करते क्या हैं? ये हमारे बाज़ार की दिशा और दशा को दर्शाते हैं कि बाज़ार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, यानी हमारा बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ। जो बीएससी का सेंसेक्स है, इसमें देश की टॉप 30 कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड होते हैं, और ऐसे ही एनएससी का जो निफ्टी 50 है, उसमें देश की 50 कंपनी के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। और इनमें से अगर कोई भी स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है तो जो 50 के बाहर बैठी हुई कंपनी है या जो 51 या 52 सीरियल पे कंपनी है, वो इसको रिप्लेस कर देती है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या भला है? ये है मार्केट रेगुलेटर। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पीछे हमने बात की कि अगर इंडेक्स में कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो बाहर की कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है, तो ये सब काम सेबी का है रेगुलेट करने का। नेक्स्ट है असेट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी को ही दोस्तों असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, और 2025 के अंत तक लगभग 44 से 45 रजिस्टर्ड एएमसी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें से मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं? एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, निपॉन इंडिया, जिसे रिलायंस के नाम से भी पहले जाना जाता था, और कोटक महिंद्रा एएमसी। नेक्स्ट है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट होता है टोटल फंड मैनेज, मतलब एक कंपनी कितना टोटल फंड मैनेज कर रही है। जैसे हर कंपनी के अलग अलग फ़ंड होते हैं और हर फंड का अपना एक फ़ंड साइज़ होता है, तो वो सारे फंड साइज़ मिलकर एक कंपनी का एयूएम बनाते हैं दोस्तों। इसे ही असेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे एक इन्वेस्टर है, अगर वो 3,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहा है और उसने 3-4 फंड लिए हुए हैं। सपोज़ लार्ज कैप लिया है 1,000 का, फ्लेक्सी कैप लिया है जिसमें 1,000 की एसआईपी कट रही है, और एक मिड कैप और स्मॉल कैप लिया है जिसमें 500 की एसआईपी कट रही है, तो टोटल जो है इसका हो जाता है 3,000 रुपये। तो ये जो फंड हैं लिए हुए, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर आपके फ़ंड को मैनेज करता है। हर पर्टिकुलर फ़ंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है। जैसे मान लीजिए आपने मिड कैप फ़ंड में, किसी भी मिड कैप फ़ंड में 1,000 रुपये की एसआईपी की हुई है, तो केवल आप ही नहीं कर रहे हैं उसमें 1,000 की एसआईपी, लाखों लोग कर रहे हैं। तो जितना भी फ़ंड का इनफ्लो आता है, उस इनफ्लो को मैनेज करना फ़ंड मैनेजर का काम है। इसके अलावा फ़ंड मैनेजर आपके फ़ंड के लिए एक पोर्टफोलियो भी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनाता है 70-80 स्टॉक का। जैसे आप लोग अपने लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही फ़ंड मैनेजर आपके फ़ंड के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या है? ये कुछ फ़ीस और चार्ज होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर से बरामद करती है। जैसे आपको अभी हमने पीछे बताया फ़ंड मैनेजर, तो फ़ंड मैनेजर की फ़ीस भी इसी में से कटती है, और कुछ चार्जेज और होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सपेंस के रूप में काटती है।
इसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड लेते समय इसको भी कंपेयर करना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। नेक्स्ट है नेट एसेट वैल्यू, शॉर्ट में NAV भी कहलाता है। ये क्या है? म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है ये NAV। इसी के बेस पे जो है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी फंड में जो है इन्वेस्ट कर दिए, तो और उसकी NAV अगर NAV 10 रुपये चल रही है तो आपको 1,000 रुपये 1,000 यूनिट्स अलॉट होंगी। तो ये नेट एसेट वैल्यू है। नेक्स्ट है NFO। NFO क्या है? न्यू फंड ऑफ़र। जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को या AMC को नया फ़ंड लाना होता है, नया फ़ंड लॉन्च करना होता है, तो वो NFO लाती है, न्यू फंड ऑफ़र। और हर न्यू NFO का जो यूनिट प्राइस होता है वो 10 रुपये से शुरू होता है। लेकिन दोस्तों जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि नए निवेशक को NFO से दूर रहना चाहिए। कारण ये है कि इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती इस फंड की, या कोई आप पिछले 10 साल के रिटर्न नहीं देख सकते। तो इसलिए जो है जनरली NFO से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और आखिरी में है दोस्तों एग्ज़िट लोड। ये क्या है? जब भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं, विड्रॉल करते हैं, यूनिट्स को सेल करते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड से पहले, जैसे जनरली जो है हर म्यूचुअल फंड 1 साल के पहले 1% एग्ज़िट लोड लगाता है। तो वो एग्ज़िट लोड आपके टोटल अमाउंट पे जितना आप एग्ज़िट कर रहे हैं उस पे 1% लगता है 1 साल के अंदर अगर आप लगाते हैं। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उस वक्त आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।